हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज है हमारा क्लास 10 का चैप्टर 8 जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं हमारा चैप्टर शुरू। हेरिडिटी। हेरिडिटी होता क्या है बच्चों? सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जो करेक्टर्स हमारे पेरेंट से हमारे अंदर आए हैं, ठीक है, ट्रांसफरिंग करेक्टरिस्टिक, वो जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जो भी मतलब करेक्टरिस्टिक, चाहे वो फिजिकली ले लो चाहे वो मेंटली ले लो, हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, वो किसके थ्रू मिले हैं? हेरिडिटी के थ्रू। और जो ये ट्रांसफ़र होते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था रिप्रोडक्शन वाले में। ये कहाँ किस में प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जीन ही हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं इन करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो जीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम में, और क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। और इनमें कौन से हेरिडिटी में मेनली जो है वो क्या ट्रांसफ़र होता है? स्किन कलर, हेयर टाइप, आई कलर एंड हाइट। लाइक पेरेंट्स की हाइट, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो आपकी भी 99.9% चांस है कि आपकी भी हाइट लंबी ही होगी। अगर आपके पेरेंट्स का हेयर कलर ब्लैक है दोनों का, तो आपका भी ब्लैक होगा। अगर पेरेंट्स का हेयर कलर एक का ब्लैक एक का ब्राउन है, तो आपका या तो ब्लैक हो सकता है या ब्राउन हो सकता है या मिक्स हो सकता है। देखो, कई बार हम बोलते हैं कि जो है कि पेरेंट्स की हाइट इतनी लंबी नहीं थी, फिर भी बच्चे की इतनी लंबी कैसे होगी, तो वो कुछ आगे डेफिनेशंस आएंगी। लेकिन एक बार आप समझो, कुछ डोमिनेंट जीन होते हैं, कुछ रिसेसिव। तो आप देखना कि उसमें जो बेबी लंबा गया है अपने पेरेंट्स से, या तो उसके दादा ग्रैंडफादर या उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की हाइट लंबी होगी। तो कुछ जीन ऐसे हैं जो एक तरह से छिप जाते हैं और वो बाद में किसी जनरेशन में उभर कर आते हैं। ठीक है, इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल जो आजकल काफ़ी चर्चा में है वो आप ले सकते हो। जो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेबी है राहा, तो उसके आइज़ का कलर क्या है? ब्लू। लेकिन ना तो रणबीर के आइज़ का कलर ब्लू है, ना ही आलिया के आइज़ का कलर ब्लू है। लेकिन उसके ग्रेट ग्रैंड फादर का आइज़ का कलर ब्लू था। तो वो जो ब्लू कलर का जीन था ना, वो कहीं छिप गया था और वो अब इस जनरेशन में जाके आया है। ठीक है, तो ये होती है हेरिडिटी। अब होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये क्या है? फीचर्स बेस्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स, जो फीचर हमारे पेरेंट्स से, मतलब जो बर्थ से ही हमारे साथ होते हैं। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन। देखो, अब बोला ना कि कुछ चेंजेस तो आते ही हैं। लाइक हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, उसके इंटेलिजेंट वो होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट उसका डॉक्टर लाइन में ही हो। इंटेलिजेंस भी डिपेंड करती है हेरिडिटी पे। मतलब पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स इंटेलिजेंट्स हैं तो बेबी भी इंटेलिजेंट ही होगा। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल फैक्टर पे, कि उसका वो कितना यूज कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ज़रूरी हैं। ये आपके सीडीपी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये एक एग्जांपल दे रखा है कि पेरेंट्स के आइज़ का कलर ब्लैक और ब्राउन है, एक का ब्लैक है एक का ब्राउन है, तो बेबी की एक ऐसा होगा, या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या दोनों का मिक्सचर होगा। उसके बाद आया मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि मेन है हेरिडिटी के अंदर। ये किसने किया था? जॉर्ज जॉन मेंडल ने। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? जी.जे. मेंडल। मेंडल ने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट के ऊपर, जो कि मटर का पौधा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसकी जो डिफरेंट वेराइटी के पौधे होते हैं उन पे किया था। लाइक किसी के शेप, जैसे जो पी शेप होता है, मटर का दाना होता है, उसकी कोई रिंकल हो गया, कोई राउंड शेप हो गया, कोई येलो कलर हो गया, कोई ग्रीन कलर हो गया। ऐसे ही हाइट में छोटे बड़े, इन सब की जो वेरिएशन थी, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था? देखो, इसके थे दो बार इसने एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट जो था वो था क्रॉस पी प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। इसने क्या किया था? 2 प्लांट लिए पी के,
दोनों की हाइट डिफरेंस थी, एक हाइट में छोटा था, एक हाइट में बड़ा था, उनको क्रॉस करवाया और फिर देखा कि जो नया प्लांट बना है उन दोनों से वो कैसा है, ठीक है। और उसके बाद जो एक नया प्लांट बना था उसको आपस में ही क्रॉस करवाया। तो इसको हम कैसे समझते हैं, जो बना रखा है इससे, वरना थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, समझने में मुश्किल होगी। देखो फर्स्ट उसने क्या लिया, टोल एंड शॉर्ट प्लांट लिए। टोल को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, 2 टी हैं, और शॉर्ट को स्मॉल टी से। जो टी है, टोल है, वो होगा डोमिनेंट। देखो एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट होता है जो डोमिनेट करता है, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में आए तो ये डोमिनेट करेगा, जैसा कैपिटल टी मतलब टोल प्लांट होगा वैसा ही होगा। और रिसेसिव क्या है, जो कहीं दब जाता है, छिप जाता है। और जो सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी दिखाई देती हैं, डोमिनेंट की, ठीक है। तो इसने क्या करवाया, इन दोनों को क्रॉस करवाया। तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग बने, जितने भी न्यू प्लांट बने, वो क्या बने, टोल बने। क्यों, क्योंकि रिसेसिव जीन तो छिप गया। तो कौन, जैसे 2 प्लांट बने, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हो गया, दोनों टोल हैं, क्योंकि रिसेसिव तो अपने करैक्टरिस्टिक्स दिखा ही नहीं पाएगा। रिसेसिव अपने करैक्टरिस्टिक्स सिर्फ तब दिखाएगा जब दोनों स्मॉल होंगे, उसके साथ कोई डोमिनेंट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने क्रॉस करवाया और जो रिजल्ट आया उसको बोलेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसको दोबारा से क्रॉस करवाया, जैसे कि ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। इसको करवाया क्रॉस, तो क्या मिला, जो ये टी था ये इस टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बन गया, दोनों कैपिटल टी। एक बार फिर इस टी ने इस स्मॉल टी के साथ किया तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों स्मॉल टी, तो एक शॉर्ट प्लांट बना और 3 कैपिटल। तो रेशियो कितनी आई, 3:1, मतलब 3 बने जो थे टोल प्लांट और 1 बना क्या बना, शॉर्ट प्लांट। देखो अब वही चीज़ होगी ना कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें तो जो थे रिसेसिव जीन शॉर्ट वाला, वो क्या हो गया, छिप गया। लेकिन जो उसके बाद सेकंड जनरेशन आई उसमें ये एक प्लांट आया, मतलब उसने अपने आपको रिसेसिव फॉर्म में नहीं वो होने दिया। अब आती है 2 टाइप की रेशो, एक होती है जीनोटाइपिक रेशो, एक होती है फिनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो होती है जो उनके जीन होते हैं जो सिर्फ फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स नहीं होते, जो उनके इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। और फिनोटाइपिक रेशो होती है जो हमें बाहर से दिखाई देती है, जो करैक्टरिस्टिक्स हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशो है 3:1। देखो ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है और ये शॉर्ट है। लेकिन अगर हम जीनोटाइपिक देखें तो देखिए ये कैपिटल टी है जिसमें कैपिटल टी हैं दोनों, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैपिटल है एक शॉर्ट है, एक कैपिटल है एक शॉर्ट है, ठीक है। तो इनकी जीनोटाइप रेशियो क्या होगी, 1:2:1। कंक्लूजन क्या आया, ईच ट्रेट कंट्रोल बाय 2 कॉपीज फैक्टर जीन्स दैट आर आइडेंटिकल एंड डिफरेंट। मतलब 2 कॉपीज होती हैं, एक आइडेंटिकल हो जाती है, एक डिफरेंट, मतलब अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद इसने क्या करवाया, देखो सिर्फ एक क्या लिया था, एक करैक्टरिस्टिक्स लिया था, उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड। जब वो 2 करैक्टरिस्टिक्स लेगा, जैसे हाइट ले लिया और उसकी शेप ले ली, तो इसने क्या लिया है नेक्स्ट में, शेप एंड कलर ऑफ सीड लिया है, ठीक है। हाइट का उसमें था तो 2 ट्रेट्स ली हैं, 2 करैक्टरिस्टिक ली हैं पी प्लांट की, तो उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड। तो शेप लिया है और कलर लिया है। जो शेप थी, देखो शेप थी राउंड एंड रिंकल्ड, इसको हम डिनोट करेंगे राउंड को कैपिटल आर से, मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल्ड को करेंगे स्मॉल आर से, ये है रिसेसिव ट्रेट। कलर कैसा था, येलो और ग्रीन, येलो को कैपिटल वाई से, और जो रिसेसिव है उसको ग्रीन को स्मॉल वाई से। स्मॉल वाले रिसेसिव है, कैपिटल वाले क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। इनको क्रॉस करवाया आपस में तो क्या आएगा, देखो फिनोटाइपिक में तो सभी कैपिटल बनेंगे और जीनोटाइपिक में कैपिटल वाई
एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर है। देखने में तो ये भी क्या है कि येलो है और कौन सी शेप का है, राउंड शेप का। ये क्या है, F1 जनरेशन जब फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाया। अब इनका सेल्फ क्रॉसिंग करवाएगा, मतलब इनको ही उसमें करवाया था ना वैसे ही। एक क्या बना, वाई आर, ठीक है, एक स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई स्मॉल सही कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो ये ऐसे हैं, ये चार बने। इन चारों की आपस में ही वो करवाई क्रॉस पोलिनेशन। तो देखो जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। तो यहाँ पे भी ये स्मॉल वाई है, ये क्या है, कैपिटल वाई। तो यहाँ पे ऐसे ही ये पूरी एक टेबल है, इसको देख लेना। लेकिन मेन क्या है, वही रेशो, फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो। देखो टोटल कितने बने हैं ये 16 में से 9 कितने हैं फिनोटाइपिक में, जो कि येलो हैं और राउंड शेप के हैं। 3 आई जो हैं येलो बट रिंकल्स, और ये 3 हैं जो कि हैं ग्रीन बट राउंड, और 1 है जो कि है रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या है डाई हाइब्राइड में 9:3:1। उसके बाद आई जीनोटाइप रेशो क्या है 1:2:2:4:1:4:2:1:1। देखो दिखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको याद कर लेना, 1224 12 1 या फिर 1224 12 121। मतलब आप रिवाइज करोगे एक दो बार तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कैसे कैसे बने हैं ये यहाँ पे दे रखे हैं कि जो राउंड है उसको राउंड शेप में दिखाया है, उसके बीच में अगर ऐसे लाइन है तो वो येलो मतलब उसका, अगर उसके बीच में क्रॉसिंग है तो उसका मतलब ग्रीन है, और सिंपल मतलब ये रिंकल शेप में हो गया, और ये लाइन का मतलब था येलो, ठीक है। तो ये था इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो थी मेन जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो थी, और क्रॉसिंग के बाद क्या इनकी मतलब कैसे क्या क्रॉसिंग करवाई है। डाई हाइब्रिड में क्या होता है, 2 करेक्टरिस्टिक्स ली जाती है, 2 ट्रेट। डाई मोनोहाइब्रिड में 1। उसके बाद आया कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। जो डीएनए है सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग प्योरिटी प्रोटीन्स फंक्शन ऑफ बॉडी। जो डीएनए है वही करता है ना, मैंने अभी बोला ना डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स के उसको। जीन ईच पार्ट ऑफ डीएनए दैट टेल द सेल हाउ टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन। जो जीन होता है वही डिसाइड करता है कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है और कौन सा ट्रांसफ़र होगा। ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय जीन, प्रोटीन बनाता है जो, ठीक है। ट्रेट्स कौन डिटरमाइन करेगा, जीन। इन सम रेप्टाइल्स टेम्परेचर एट विच द फर्टाइल एग डिसाइड सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो कुछ ऐसी रेप्टाइल्स हैं जिनके अंदर टेम्परेचर डिसाइड करता है कि किस टाइम पे एग फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, जैसे कि स्नेल। उसके बाद आया ट्रेट्स, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मैनिफेस्टेड इन ए फिजिकल फॉर्म डेट इज़ विजिबल। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड। देखो एक्वायर्ड वो होते हैं जो हम पूरी लाइफ टाइम में या बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं, लेते हैं उसे, और इनहेरिटेड होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिले होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट्स बाय एन ऑर्गन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद हमें अचीव होते हैं। पास बाय जनरेशन टू जनरेशन, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। नॉट पास बाय डीएनए और हेरिडिटी, तो ये पास होते हैं। ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसमें एग्जांपल हो गए लिम्फ टेल इंजरी, जैसे हमें छोटी मोटी इंजरी होगी, मान लो हमारा हाथ पे लग गई कुछ, चल तो वो ज़रूरी थोड़ी हमारी बेबी को भी, जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसको भी वो निशान मिलेगा, नहीं, वो उसे नहीं मिलेगा, वो हमें बाद में चोट लगी, हमें बाय बर्थ। देखो कुछ डिजीज़ हैं जो इनहेरिटेड होती हैं, लाइक टीबी, अस्थमा, जो हेयर फॉल होता है वो भी, और कुछ क्या बताएं, जो हार्ट अटैक की है वो भी किसी हद तक है, जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और इनहेरिटेड में है स्किन कलर जो होगा, आई कलर जो होगा, हेयर कलर जो होगा, जो हमारी इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। इसके बाद ये है इवोल्यूशन का, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों जो कि आया था 2017 में साइंस में। ठीक है, देखो पहले मैंने ये यहाँ पे सोल्व कर रखा है, लेकिन आपको बता दूँ क्वेश्चन क्या था। आपको दिया गया था कि ये एक ट्रेट है कैपिटल ए बी बी सी सी डी डी की। ठीक है, इसका क्या करवाया जाता है, सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, मतलब इसका इसी के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो जो ये वाली फॉर्म है ये कितनी बनेगी, तो ऑप्शन में था 1/16, 1/64 या फिर 2/70, कुछ ऐसे था ऑप्शन में। ठीक है, तो अभी देखो हमें क्या करना है, सेल्फ क्रॉसिंग करवाना है, तो इसकी किसके साथ होगी, इसके साथ शॉर्ट में करना है, वरना जो सही अच्छे से होती है जो मोनोहाइब्रिड थी वैसे ही होगी इसकी भी। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल ए की करवाएंगे तो सभी कैपिटल ए बनेंगे। ठीक है, ऐसे कैपिटल ए बने, तो इनका क्या आ गया, 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद आया देखो बी, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी स्मॉल है। सेम अगर इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो ये टोटल कितने हैं 4 में से ये कितना आया 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब देखो ये तो है कैपिटल बी, अब इनमें से कोई नहीं है तो ये 1/4, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी कैपिटल बी, मतलब ये तो सेम है ना, जीनोटाइप भी फिनोटाइप भी। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, क्यों, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 4, 2/4, 1/2 आ गया। ठीक है, और स्मॉल बी 1/4। देखो इन फ्यूचर भी आपको आ सकता है क्वेश्चन, अब की बार ये पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी दे दे, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो सेम आ जाएगी, क्योंकि सेम है 1/4, इनकी 1/2, 1/3। अब ये दोनों कैपिटल हैं तो इनकी वही 1 1 1। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है, ये बताना कैपिटल ए स्मॉल बी सी सी डी डी। ठीक है, 1:1 आई है सबकी, तो कैपिटल ए की कोई भी उठा लो 1 आएगी, तो ये 1 मल्टीप्लाई स्मॉल बी का कितना था 1/4, ये स्मॉल सी था, स्मॉल सी कितना है अगेन 1/4, और कैपिटल डी का वही कोई भी उठा लो कितना आएगा 1। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 1/16, तो आपका आंसर था 1/16। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो कि अभी तक पूछा नहीं गया, बट इन फ्यूचर बाई चांस आ जाए तो आपको क्या करना, मान ले आपको दे दिया गया कि जीनोटाइप है कोई भी जो कि क्या है स्मॉल ए मतलब रिसेसिव ट्रेट है, वो 100 ग्राम ऑफ टोमेटो क्या करती है प्रोड्यूस, और एक है डोमिनेंट जो कि 160 प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसमें कितने जीन हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डोमिनेंट और इसमें 6 रिसेसिव या 0 डोमिनेंट बोल सकते हो, या इसका अपोजिट ले सकते हो। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितने का है 60 ग्राम का, तो 6 डोमिनेंट देखो रिसेसिव इसमें भी मान लो कितने हैं 100 आए, इसमें भी 100, जो डिफरेंस है जो डोमिनेंट के कारण डिफरेंस आया वो आया 60 का, तो 6 डोमिनेंट कितने के बराबर हो गए 60 ग्राम के, और 1 डोमिनेंट हो गया 10 ग्राम का। तो यही क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये था आपका पूरा हेरिडिटी का। इवोल्यूशन का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, कमेंट करते रहा करो बच्चों। आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूँ। देखो थोड़ी बहुत तो हुई है पहले से, मेरे को भी लगता है और अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों।